We are not against the project, but we want that the viability of the project should be properly ascertained, which apparently appears to be not done. In our previous video, we told you what exactly the IMS project is and how is it going to affect Ajni 1. We also got a chance to speak to Dr. Jaideep Das, who also told us a bit more about the ground reality of the project. The free media also spoke to NHAI project director Abhijit Jajkar, who told us that at present 2-lane ROB will be converted into an 8-lane one so that it's easy to connect the west side of the Nagpur to the east one. Apart from that, he mentioned that the trees will not be cut, instead, they will be transplanted. For compensation, they would be planting 5 times more the trees which will be transplanted within the NMC limits. Apart from this, he added that the IMS project will reduce the traffic in the city, and also by shifting the IMS project to Khapri will defeat the main motive of the project and will not be that viable. After hearing both the sides of the story, let's take a look at the legal angle of the story. The free media spoke to Anil Kumar and his team about the legalities of this project. Let's listen in. यह पिटीशन जो फाइल हुई है ये 4,930 झाड़ जो NHAI और NMC मिलकर काटने की योजना बना रहे हैं उसके अगेंस्ट में फाइल की गई है। हितवाद की न्यूज़ के बेस पे है। इसमें हम लोगों ने जो पिटीशन फाइल किया ये सिर्फ शॉर्ट ग्राउंड्स पे है कि टेक्निकल इश्यूज़ झाड़ काटने के पहले जो टेक्निकल वायबिलिटी देखनी चाहिए वो उन्होंने देखा नहीं है। नागपुर में पिछले 10 सालों से ट्री सेंसस नहीं हुआ है। ट्री सेंसस के हिसाब से झाड़ों की संख्या नागपुर में किसी को मालूम नहीं है, जिसकी वजह से पर कैपिटा रेशो जो है ट्री वर्सेस पर्सन का किसी को मालूम नहीं है। इससे वजह से ये काटना झाड़ काटना उचित है कि नहीं है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ट्री एक्ट के हिसाब से ट्री कमेटी की रिपोर्ट भी पब्लिक के सामने समक्ष नहीं लाई गई है, न ट्री ऑफिसर की रिपोर्ट इन्होंने दिया है। जो इन्होंने नोटिस दिया है वो 29 तारीख को जानबूझकर शनिवार को दिया है ताकि लोगों को मौका न मिले वो अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सके। इसे एडुकेट नोटिस नहीं कहा जाएगा। इन्होंने ये वायबिलिटी भी नहीं देखा है कि सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए 416 एकड़ ज़मीन आज भी मिहान में खाली पड़ी है। इन्होंने ये वायबिलिटी भी नहीं देखी है कि यह प्रोजेक्ट सिटी के अंदर होने की वजह से ट्रैफिक पर कितना फ़र्क पड़ेगा। ये पिटीशन कल लगने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ कोर्ट की तरफ से अच्छा फैसला आएगा। कोविड की पिटीशन में कोर्ट की वजह से नागपुर वासियों को ऑक्सीजन मिला है और अभी हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट की वजह से ही ऑक्सीजन रिटेंशन का कुछ ना कुछ आदेश पास होगा। वी आर नॉट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, but we want that the viability of the project should be properly ascertained, which apparently appears to be not done. I'm Shweta Burbure. I'm an advocate. I filed an PIL before the Honorable High Court at Nagpur bench for protection of felling trees, जो कि अजनी स्टेशन का है। इसमें जो NMC ने नोटिस इशू किया है ऑन 29 मई 2021, वो एक्चुअली उन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्शन के लिए 5 डेज़ दिया है, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर टेकिंग द ऑब्जेक्शन। इसमें ट्री कमेटी अपॉइंट नहीं की गई है, इसमें सेंसस नहीं लिया गया है लास्ट 10 years से। ट्री ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड बट हिज रिपोर्ट हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज बिफोर द पब्लिक। गवर्नमेंट ने कुछ अल्टरनेट ऑप्शन लाना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, जो नहीं किया है ट्रीज़ को बचाने के लिए। Hi, I am Advocate Rukhsar Sheikh. I have filed this petition on behalf of Advocate Shweta Burbure and Ajay Tiwari to protect the Ajni 1. Our main issue in this petition is that proper committee must be formed to assess the cutting of trees. नागपुर में झाड़ों का सेंसस 2011 से नहीं हुआ है, इसलिए ये बोलना डिफ़िकल्ट है कि झाड़ों को वाकई में काटने की ज़रूरत है कि नहीं विदाउट डूइंग सेंसस। सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला है कि विदाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी झाड़ नहीं काटना चाहिए और उसी के अनुसार हम लोग कमेटी फॉर्म करने की मांग कर रहे हैं।